हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मटेरियल विद लोअर वर्क फंक्शन टू द मटेरियल विद हायर वर्क फंक्शन। जब हम दो डिफरेंट मटेरियल्स को लेकर आपस में रब करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने ग्लास रॉड लिया है और सिल्क क्लॉथ लिया है। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो उस मटेरियल से जिसका वर्क फंक्शन कम है, यहाँ पर ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, जिससे कि ग्लास रॉड में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क क्लॉथ में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, अर्थात वो चार्ज हो जाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लास रॉड एक मटेरियल है, एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम्स में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जब यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से लूजली अटैच्ड होता है। सेम इसी तरह सिल्क क्लॉथ भी एटम से मिलकर बना हुआ है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लूजली अटैच्ड होता है। लेकिन ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा लूजली अटैच्ड होता है। कहने का मतलब जब इसको हम रब करते हैं तो इसको एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कम एनर्जी पा करके ही इस ग्लास रॉड को छोड़ देता है, जिसके कारण ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि बाय फ्रिक्शन से दोनों पर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों पर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड इट्स पोलैरिटी। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोलैरिटी और उस पर चार्ज है या नहीं है इसको चेक कर सकते हैं। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का फिगर है। इसमें एक ये मेटल रॉड होती है, यहाँ पर एक रबर स्टॉपर है, मेटल डिस्क है और इसको पूरा एक ग्लास वेसल में पैक कर दिया गया है। अब हम देखते हैं इसको, सपोज करिए एक कोई दूसरी यहाँ पर ये बॉडी है जिसको हमें चेक करना है इस बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। शुरुआत में जब इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होगा, तो इसकी जो लीफ्स हैं यहाँ पर दो लीफ्स होती हैं, ये गोल्ड की बनी होती हैं। गोल्ड की क्यों? गोल्ड की इसलिए कि गोल्ड को हम लोग पीट कर बहुत पतला थिन शीट बना सकते हैं, जिससे कि अगर इस पर बहुत कम चार्ज भी आएगा तो उस चार्ज से जो फोर्स एग्जर्ट होगा उससे उसको ये लीफ्स एक्सपीरियंस कर लेंगे। गोल्ड की जगह पर हम लोग एल्युमिनियम लीफ्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं है उसको पता करता है। सपोज करिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेके आए। जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आते हैं और इसको सपोज करिए हमने टच नहीं कराया, तो बाय इंडक्शन मेथड होगा, यहाँ पर इस बॉडी पर जो भी चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज यहाँ डेवलप होगा और इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा। दोनों लीफ्स पर सिमिलर चार्ज होंगे, जिसके कारण ये लीफ्स एक्सपेंड कर जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हम इसके करीब लाए हुए हैं मेटल डिस्क के, वो चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो फॉर एग्जांपल इसको हम चेक कर लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रॉड है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रॉड लाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस एंड पर, क्योंकि नेगेटिव है तो ये मेटल रॉड है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
इन दोनों लीव्स पर निगेटिव चार्ज होने के कारण ये लीव्स एक्सपेंड कर जाएंगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम इसी तरह से अगर हम किसी बॉडी को चेक करना चाहते हैं इस पे चार्ज है या नहीं है, बाई कंडक्शन मेथड से इसको हम टच करा दें, सपोज करिए, टच कराने पर भी वही सेम प्रोसेस होगा। अगर हम टच कराते हैं और ये लीव्स एक्सपेंड करती हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो हम ऑब्जेक्ट लाए हुए हैं ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम चेक करते हैं, सपोज करिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रॉड हम लेके आए, इसको हमने टच कराया तो यही सेम चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, वही सेम नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। कंडक्शन में वही सेम चार्ज पूरी रॉड में चली जाती है। फिर यहाँ पर सेम पोलैरिटी के चार्ज आएंगे लीव्स पर, जिसके कारण ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कोई सेकेंड बॉडी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। अब पोलैरिटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, पोलैरिटी सपोज करिए हमें चेक करनी है तो कोई अगर सेकेंड बॉडी यहाँ ले आते हैं, अगर हम ले आए और सेकेंड बॉडी यहाँ पर लाने पर अगर इस लीव्स में एक्सपेंशन होता है तो हम ये कहेंगे कि ये सेकेंड बॉडी की पोलैरिटी फर्स्ट बॉडी की ही है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो सेकेंड पर भी नेगेटिव होगा। क्यों होगा, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप। अगर ये सपोज करिए नेगेटिव है तो यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इस एंड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा बाय इंडक्शन। फिर से सेम चार्ज यहाँ पर आएगा, मतलब कि चार्ज यहाँ स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी, पहले से नेगेटिव था फिर और नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जिससे ये और इसकी लीव्स एक्सपेंड कर जाएंगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो सेकेंड बॉडी है ये हमारी इसकी पोलैरिटी फर्स्ट बॉडी की ही पोलैरिटी है। ओके अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम अपोजिट पोलैरिटी की ले आते, कैसे हमें पता कर चलता कि अपोजिट पोलैरिटी की है। अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट हम मान लें यहाँ ले आते और ये लीव्स कन्वर्ज हो जाती, अगर ये कन्वर्ज हो जाती तो उससे हमें पता चल जाता कि हमारी जो सेकेंड बॉडी है इस पर चार्ज पहली बॉडी का अपोजिट है। इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इस पर सपोज करिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता अपोजिट पोलैरिटी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता इस एंड पर और इस एंड पर पॉजिटिव। यहाँ पर पहले से नेगेटिव था तो नेट चार्ज यहाँ कम हो जाता, नेट चार्ज कम हो जाने से इसमें इसका जो लीव एक्सपेंड ज़्यादा हुआ था वो कम हो जाता, कंप्रेशन हो जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता कि हमारी दूसरी बॉडी अपोजिट पोलैरिटी की है। सेम इसी तरह से बाई कंडक्शन अगर हम पोलैरिटी चेक करना चाहते हैं तो अगर हम सेम पोलैरिटी की बॉडी को इसको टच कराएंगे तो यहाँ पर इस लीव्स में एक्सपेंशन होगा और अगर अपोजिट पोलैरिटी की बॉडी चेक कराएंगे टच कराएंगे तो यहाँ पर कंप्रेशन होगा। तो सेम इसी तरह इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव को आपको दिखा देते हैं एक्सप्लेन करके। अगर सेकेंड बॉडी यहाँ लाते हम और यहाँ पर टच कराते और सपोज करिए वो सेम पोलैरिटी की होती नेगेटिव तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता और वही नेगेटिव यहाँ पर आ जाता तो नेट चार्ज यहाँ पर बढ़ जाता जिससे कि यहाँ पर एक्सपेंशन और बढ़ जाता। और अगर यही अपोजिट पोलैरिटी की होती पॉजिटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता और यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहले से नेगेटिव था पॉजिटिव आता, नेट चार्ज कम हो जाता, कम होने से ये लीव थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाती। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम प्रेजेंस ऑफ चार्ज और उसकी पोलैरिटी पता कर सकते हैं। इसी समय हम मास और चार्ज में थोड़ा सा अंतर भी समझ लेते हैं। मास और चार्ज में क्या अंतर है। ओके थोड़ा सोचिए क्या अंतर है मास और चार्ज में। कुछ सोचा आपने? चलिए हम थोड़ा बता देते हैं आपको, बाद में आप बुक से देख करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।
जैसा कि हम जानते हैं चार्ज ऑन ए बॉडी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ऑन द अदर हैंड mass of a body is positive quantity and the force between like charges is repulsive and the force between unlike charges is attractive. On the other hand, the force between two masses is always attractive. हम जानते हैं कि दो लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है और दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है. बोर्ड में आपके कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको दिया जाता है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं Q1 इक्वल टू माइनस Q2. इसका मतलब हमारे चार्जेस क्या हैं? इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज दे अट्रैक्ट ईच अदर. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0. इससे आपको क्या पता चलता है? तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब हमारा दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो. अगर Q1 हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तब भी पॉजिटिव आएगा. नेगेटिव है Q1 और Q2 नेगेटिव है, तब भी हमारा पॉजिटिव आएगा. तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 इट मीन्स चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. इट मीन्स इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 देन रिपल्सिव फोर्स भी अप्लाइड देयर. ओके. अगर यहीं पर Q1 Q2 लेस देन 0 हो तब क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा Q1 प्लस हो सकता है, Q2 माइनस होगा, या ये माइनस होगा और ये प्लस होगा. यही दो कंडीशन हो सकती हैं. तब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा और ये क्वांटिटी लेस देन 0 हो जाएगी. इट मीन्स बोथ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, दैट इज दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो आपको लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर इस तरह करके क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमा के दे दिया जाता है. और क्या डिफरेंस आप चार्ज और मास में निकाल सकते हैं? यहां पर देखिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. बिना मास के कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे जो आपका चार्ज है मिनिमम चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है. इसका मतलब चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है. ऑन द अदर हैंड मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज. किसी किसी बुक में चार्ज भी लिखा रहता है, चार्ज का मतलब वो नेट चार्ज है. मास एग्जिस्ट करता है बिना नेट चार्ज के. जैसे हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉडी है नॉर्मल स्टेट में उसमें नेट चार्ज 0 होता है. नेक्स्ट, एन एक्सीलरेटेड चार्ज इमिट्स रेडिएशन. अगर कोई चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो रेडिएशन इमिट करता है. और अगर मास एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो रेडिएशन इमिट नहीं करता है. इसके लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए. अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. अगर यही चार्ज मोशन में हो तो मोशन दो तरह से हो सकता है. चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन भी कर सकता है और चार्ज पार्टिकल अनएक्सीलरेटेड मोशन भी कर सकता है. अगर चार्ज पार्टिकल अनएक्सीलरेटेड मोशन करता है इट मीन्स, अनएक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? अनएक्सीलरेटेड मोशन मीन्स वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मीन्स अनएक्सीलरेटेड मोशन है, तब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कोई रेडिएशन इमिट नहीं करता है. लेकिन जब यही चार्ज
एक्सीलरेटेड मोशन करता है, मतलब कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उस समय चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने चारों तरफ बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, और उसके साथ साथ एनर्जी भी इमिट करता है, रेडिएशन भी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, नेक्स्ट, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि अगर कोई भी बॉडी चाहे जिस वेलोसिटी से चले, अगर उसमें जो भी चार्ज है, चार्ज वही का वही बना रहता है। इसको इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। लेकिन ऑन द अदर हैंड मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स वेलोसिटी। किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसका मास इंक्रीज करता है। इसको हम एक फार्मूले से भी समझ सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स वेलोसिटी। इसको समझने के लिए एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं m इक्वल टू एम नॉट अपान रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यहाँ पर m नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज v। यहाँ पर हम जानते हैं v इज लेस देन c, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी लाइट की वेलोसिटी से कम है, हम ये मानते हैं। तो अगर ऐसा है तो वहाँ पर v स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, अगर उसको हम 1 में से घटाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर कम हो जाएगा तो हमारी ये पूरी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब मास हमारा पहले से इंक्रीज कर जाएगा। तो m हमारा मास m नॉट से ज़्यादा हो जाएगा।